রাজ্য রাজনীতিতে কামব্যাক করেছে দিলীপ ঘোষ। বিজেপি কর্মীদের মধ্যে যেরকম উৎসাহ আছে, আর এই উৎসাহকে কেন্দ্র করে এই চলতি মাসের 13 তারিখে দুর্গাপুরে রয়েছে দিলীপ ঘোষের একটি জনসভাও। আর আমার সামনে এই মুহূর্তে আছে বর্তমান দুর্গাপুর যে সাংসদ, সে সাংসদের যিনি নির্বাচিত সাংসদ তৃণমূলের কীর্তি আজাদ। তিনি কিন্তু দিলীপ ঘোষকে এবারে নির্বাচনে হারিয়েছিলেন, এবং তিনি এই দিলীপ ঘোষের কামব্যাকটা কিভাবে দেখছেন আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। কীর্তিবাবু, যে এই যে দিলীপ ঘোষের কামব্যাক রাজ্য রাজনীতিতে যেটা বলছে বিজেপি কর্মীরা, এটা আপনি কিভাবে দেখছেন? আদৌ কি এটা কামব্যাক, না এটা নিয়ে বেশি মাতামাতি করছে যে কর্মীরা? कमबैक तो वो होता है जो टीम में हो, खेला हो खेला हो और ड्रॉप हो गया हो, उसके बाद फिर वापस टीम में आया। वो तो कभी यहां जीता नहीं, तो कमबैक कहां से हो गया? तो कभी जीता नहीं, हमसे तो हार गया 2 लाख वोट से। दूसरा, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन दिलीप घोष से मैं अवश्य पूछना चाहता हूं कि एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनसे जब पूछा बंगाली में मैं यानी बेटी, तो बोला मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? तुम बंगाली हो, मैं क्यों नहीं बोलोगे? मैं बोलता हूं मैं। हम भी तो भारत के लिए खेले, हम भी बंगाली हैं, हम बोलते हैं मैं। एक बार उनका टेलीविजन इंटरव्यू पर देखा, उन्होंने कहा कि राम के तो माँ बाप थे, दुर्गा कौन है? उसका तो माँ बाप ही नहीं है। ये ज्ञान है जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये दिलीप घोष हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है? उनको ये नहीं मालूम कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था, काली माँ का अवतार हुआ था। जिनका अवतार होता है जिस भगवान का, उनके माँ बाप नहीं होते, वो वैसे ही अखंड होते हैं। उनको अखंड शक्ति, अपरंपार ताकत होता है। राम ने जन्म लिया, भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, राम के रूप में अयोध्या में। तो यह व्यक्ति जिनको खुद जानकारी नहीं कि हमारा धर्म क्या है, हमारी दुर्गा मां क्या है, हमारी काली मां क्या है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना क्या उचित है? हम तो नहीं समझते कि उचित है। और वैसे ही 2 लाख से हार के गए, एक बार फिर से उनका बैंड बजा के वापस भेज देंगे। রাজ্য বিধানসভার ইলেকশন সামনেই আছে, এবং এইটাকে সামনে রেখে বিজেপি যেভাবে গুটি সাজাচ্ছে, তাদের যেভাবে কামব্যাক করাচ্ছে দিলীপ ঘোষকে, বা যেভাবে সংগঠন সাজাচ্ছে, আপনি কি মনে করেন 26-এ কতটা সুবিধা করতে পারবে বিজেপি এবারে এই রাজ্যে? इस बार बीजेपी का अपना इंटरनल रिपोर्ट बोलता है कि वो लोग को 30 सीट से ज्यादा नहीं आने वाला है। और दिलीप घोष तो वैसे भी कहीं पर नहीं बैठ पा रहे, उनको कोई लोग नहीं चाह रहा है। कुछ एक उनके लोग हैं जो कहते हैं कि दुर्गापुर आ जाओ, यहां आएंगे तो यहां भी जमानत जब्त होगा, उनका जीतने वाले नहीं है। और जो तृणमूल ने जिस प्रकार से काम किया है, घर घर तक गई है, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, नगरी नगरी, सब जगह तृणमूल पहुंची है, तृणमूल का काम पहुंचा है। केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए हमको नहीं दिया, उससे बंगलार बाड़ी नहीं हो सका, उससे सड़क जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता वो नहीं हो पाया, स्कूल का नहीं कर पाया, अस्पताल का पैसा नहीं आया, जीएसटी का पैसा नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने अभी बोला 20 लाख सड़क हम बनाएंगे, हमको नहीं चाहिए सेंटर का पैसा। मनरेगा का पैसा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत गया, और उसके अंदर वो चिट्ठी लिख के सिर्फ बंगाल के विरुद्ध कुछ एक कानून लगा दिया। तो हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा कि हमको नहीं चाहिए पैसा, हम अपने आप करेगा मनरेगा का पैसा। आपको मालूम है 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया? आपको मालूम है मनरेगा का 20,000 करोड़ रुपए उसने बंगाल सरकार से दिया, जो नरेंद्र मोदी सरकार को देना था। 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने बंगलार बाड़ी के लिए दिया, जो केंद्र सरकार को देना था। तो आप समझ सकते हैं कि यह लोग केवल बोलना जानते हैं। ये लोग हैं वही लोग जिन्होंने अंग्रेजों के साथ रह के देश के साथ गद्दारी की थी। ये वो है बीजेपी, ये है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी। সেরকম তো আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠছে, বিজেপি আইটি সেলও তারা বিভিন্ন তথ্য দিচ্ছে। আপনি 1 বছরে যে সাংসদ কোটার যে অর্থ, যে টাকা, সেটা আপনি খরচা করতে পারেননি। একটি মাত্র কাজ যেটা আপনার এখনো পর্যন্ত নাকি পাস হয়েছে, এই বিষয়টা কি বলবেন এই প্রচার নিয়ে? नहीं, ये प्रचार बिल्कुल गलत है। मेरा 8.5 करोड़ रुपया लाइन पर लगा हुआ है, जीएम पोर्टल में गया। जीएम पोर्टल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएम पोर्टल में गया, जब तक जीएम पोर्टल से स्वीकृत नहीं मिलेगी आगे कैसे होगा, जबकि 8,61 करोड़ का काम स्वीकृत होकर के काम लगने पर है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग आंकड़े कहां से उठाकर लाते हैं और कहां से लाकर लोगों को बदनाम करते हैं। बदनाम करना भी बहुत आवश्यक है। टीएमसी को बदनाम करने का प्रयास है। घुसपैठिए की बात करते हैं कि बिहार में घुसपैठिया, एक घुसपैठिया नहीं नाम ले सके। ये जो 58 लाख 58 लाख इन लोगों ने काटा है नाम, यहां पर एक घुसपैठिया का नाम नहीं दे सके। 85 वर्ष की उम्र के लोग, 90 साल की उम्र के लोग, अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति, हमारे लोकप्रिय फिल्म अभिनेता देव, ऐसे लोगों को एसआईआर में बुलाया जा रहा है। क्या ये लोग घुसपैठिए हैं? क्या देव घुसपैठिया है? क्या अमर्त्य सेन इतने नामी प्रोफेसर है वर्ल्ड में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है उसके चेयरमैन है, उनको बुलाया जा रहा है एसआईआर में? तो आप समझ सकते हैं कि यह केवल बंगाल को बदनाम करने के लिए आए हुए हैं। वही दिखाया जा रहा है जो गोदी मीडिया को बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। अन्यथा आप काम देखिए, ऐसा काम तो कहीं हुआ ही नहीं। कन्याश्री को यूनाइटेड नेशन ने नंबर 1 बोला कि सबसे बढ़िया लड़की के लिए कार्यक्रम है। उससे बताइए, उसको आज तक किया? हम नंबर 1 एजुकेशन में नंबर 1 है। अभी फिर एक हमको अवार्ड मिला है। हमको 11 अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, लेकिन उस विषय पर बात नहीं करेंगे, बस बदनाम करने का प्रयास करेंगे। রাজ্যে আরো দুই বিরোধী দল আছে, সিপিএম এবং কংগ্রেস। তারা কি কিরকম রেজাল্ট করবে বলে মনে করছেন? তাদের জনসংযোগ কিরকম আছে এই 26 বিধানসভাকে কেন্দ্র করে? देखिए, कांग्रेस और सीपीआई कहीं कुछ बची नहीं। उन लोग के बारे में बात करना भी समय बर्बाद व्यर्थ करना है, तो इसलिए इस विषय के ऊपर हम बात करना ही नहीं चाहते। যেমনটা জানাচ্ছিলেন সাংসদ যে দিলীপ ঘোষের কামব্যাক হতে পারে তার দলের ভিতরে, কিন্তু তার কিন্তু খুব একটা সুবিধা কিন্তু করে উঠতে পারবে না আসন্ন যে রাজ্য বিধানসভা আছে সেই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে। দুর্গাপুর থেকে কৌশিক বড়ুয়ার রিপোর্ট, দ্য ই পেপার ডিজিটাল।